पुलिस ने महिला सिपाही की हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोपी सिपाही पति ने बहनोई के साथ मिलकर अपने कांस्टेबल पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है। मुरादाबाद के कटघर इलाके में देवापुर गांव के पास रामगंगा के किनारे मिले सिर कटे शव की पहचान के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके पति और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। मृतक यूपी पुलिस में कांस्टेबल थी, जबकि उसका पति भी सिपाही के पद पर काम करता था। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल मुरादाबाद की कटघर पुलिस ने मृतका के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर पहचान कराने का प्रयास किया था। रामपुर के सिविल लाइंस थाने की पुलिस के पास भी मृतका के फोटो पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने सिपाही को फोटो दिखाए, लेकिन उसने पहचानने से इनकार कर दिया। इससे रामपुर पुलिस का सिपाही पर शक गहरा गया। मृतका के मायके वालों को बुलाकर महिला का शव दिखाया तो उन्होंने पहचान कर ली। बिजनौर के चांदपुर थाना इलाके के दरबड़ निवासी रिंकी की मां हरवती देवी ने बताया कि उसकी बेटी रिंकी और सोनू ने 2013 में शादी की थी। दोनों रामपुर में तैनात थे। दोनों एक ही साथ पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। हरवती ने बताया कि सोनू रिंकी पर शक करता था कि उसका गांव निवासी ओमपाल से संबंध है। इसी बात को लेकर सोनू उसकी बेटी का उत्पीड़न करता था। आरोप है कि आए दिन उसके साथ झगड़ा करता था। रिंकी ने अपनी मां से पति की शिकायत की थी। उसने 14 अक्टूबर को अपनी बेटी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसके नंबर पर कॉल नहीं जा रही थी। सोनू को कॉल किया तो उसने बताया कि रिंकी घर छोड़कर चली गई है। इस मामले में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई है। 16 अक्टूबर को मायके वाले रामपुर पहुंच गए थे। 18 अक्टूबर को एक महिला के शव मिलने की सूचना रामपुर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने सिपाही सोनू को महिला की फोटो दिखाई, लेकिन उसने पहचानने से इनकार कर दिया और पत्नी को ढूंढने का नाटक करता रहा। हालांकि रिंकी के मायके वालों की शिनाख्त के बाद पुलिस ने सोनू को दबोच लिया। अब मां की हत्या और पिता के जेल जाने के बाद अब दंपति के बच्चों आरव और अक्षित का भविष्य अंधेरे में। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के रायपुर खादर निवासी सोनू रामपुर में अधिसूचना इकाई की विशेष शाखा में तैनात था। उस पर अपनी पत्नी रिंकी की हत्या का आरोप है। रिंकी और सोनू की शादी करीब 11 साल पहले हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, जिसमें 12 साल का आरव और 9 साल की अक्षित है। फिलहाल सोनू अपने परिवार के साथ सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में रहता था। रिंकी की हत्या के बाद उसके दोनों बेटों के भविष्य को लेकर अभी सवाल उठने लगे हैं। अब बच्चों की परवरिश कौन करेगा? आरोपी सोनू ने बताया कि अवैध संबंध के चलते उसने अपनी पत्नी रिंकी की हत्या लक्ष्मी नगर स्थित आवास पर ही गला घोंट कर की थी, जिसमें उसकी बहनोई ब्रजपाल ने भी उसका साथ दिया था। उसने फोन पर बहनोई को बुलाया और घटना को अंजाम दिया। ब्रजपाल उर्फ बंटी जमालुद्दीनपुर थाना चांदपुर बिजनौर का रहने वाला है। दोनों ने रिंकी की गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद चाकू से सर काट कर धड़ से अलग कर दिया। फिर शव को मुरादाबाद के कटघर ले जाकर रामगंगा नदी के किनारे फेंक दिया। आरोपियों ने सर और धड़ को अलग अलग फेंका। हालांकि पुलिस ने धड़ के साथ सर को भी ढूंढ लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के साथ घटना में इस्तेमाल की गई ब्रजपाल उर्फ बंटी की कार और गर्दन काटने वाला चाकू भी बरामद कर लिया है। मृतका की सही शिनाख्त के लिए डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में देवापुर गांव के पास रामगंगा के किनारे मिला सर कटा शव रायपुर में तैनात महिला कांस्टेबल रिंकी का निकला। शनिवार को रामपुर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि महिला के सिपाही पति सोनू कुमार ने अपने बहनोई ब्रजपाल उर्फ बंटी के साथ मिलकर अवैध संबंध के शक में रिंकी की हत्या की थी। रामपुर के लक्ष्मीनगर स्थित मकान में गला घोंट कर हत्या के बाद सर को धड़ से अलग कर दिया। शव ले जाकर रामगंगा के किनारे अलग अलग फेंक दिया। सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के रायपुर खादर गांव निवासी सिपाही सोनू कुमार रामपुर में अधिसूचना इकाई में तैनात है, जबकि उसकी पत्नी रिंकी रामपुर में ही महिला थाना में तैनात थी। सोनू ने 14 अक्टूबर को सिविल लाइंस थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। एएसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दरोगा तरुण वर्मा ने जांच शुरू की। फोन कॉल डिटेल सहित अन्य सूत्रों से महिला सिपाही को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 17 अक्टूबर को मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली। दरोगा तरुण वर्मा ने मृतका रिंकी के गांव के ही परिचित ओमपाल सिंह दरबड़ थाना चांदपुर बिजनौर व मृतका के पति सोनू कुमार के जरिए वह एक अंगुली का नाखून को देखकर कराई। मृतका की शिनाख्त दाएं हाथ पर गुदे ओम व एक अंगुली का नाखून को देखकर कराई। पूछताछ के बाद आरोपी पति सोनू ने बताया कि अवैध संबंध को लेकर उसे पत्नी पर शक था। इसके कारण आए दिन झगड़ा होता रहता था, इसलिए उसने रिंकी की हत्या कर दी। डी न्यूज़ प्लस डेथ रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
आप देख रहे हैं गुनाह की चीज, कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।